मैं आलोक शुक्ला हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ में 2 दशक से जल जंगल जमीन पर्यावरण को बचाने के संघर्षों से जुड़ा हूँ। देखिए, किशन पटनायक जी वो हैं जिन्होंने राजनीति में रहते हुए एक अपने आदर्शों के आधार पर, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और एक समाजवादी नेता के रूप में, एक राजनीतिक चिंतक के रूप में वो रहे। और हम यही कह सकते हैं कि आज की राजनीति के दौर में जहाँ पे भ्रष्टाचार से लेके तमाम बातें हैं, उस दौर में किशन पटनायक जी जैसे लोग हैं जिनके संघर्ष की एक लंबी विरासत रही है, जिसने समाज परिवर्तन के लिए बड़ा योगदान किया है और उनकी कर्म भूमि में आज मैं आके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। हम सबकी जिम्मेदारी है कि किशन पटनायक जी के विचारों को हम आगे लेके जाएं, उनको समाज के अंदर फैलाएं और अपने जीवन में उनके विचारों को धारण करें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, जल विवाद कुछ है ही नहीं, इसको बनाया गया है ना। हम जब उस समय भी जल विवाद था तब ये बार बार ये कहा जा रहा था कि ये जल विवाद नहीं है, जल के बंटवारे का सवाल है। और जल के बंटवारे का सवाल 2 राज्यों से ज्यादा कंपनियों के बंटवारे का सवाल है। और उस समय छत्तीसगढ़ उड़ीसा के लोग सामूहिक रूप से एक साथ आए थे और उन्होंने कहा था कि उद्योगों को जरूरत से ज्यादा पानी का आवंटन किया जा रहा है, किसानों के पानी को काट के। सवाल इस पे हमें उठाना होगा और वो परिस्थिति उड़ीसा के अंदर भी है, वो छत्तीसगढ़ के अंदर भी है। जब हम हसदेव की लड़ाई हम बात करते हैं तो हसदेव की लड़ाई हसदेव के समृद्ध जंगल को बचाने की लड़ाई है। उस लड़ाई से, क्योंकि हसदेव जंगल खत्म होगा तो हसदेव नदी पे संकट आएगा, जो महानदी की भी एक सहायक नदी है। तो हमें आज के डेट में, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि लड़ाइयों को एक छोटे हिस्से में देखने की जगह जलवायु परिवर्तन के इस व्यापक संकट के दौर में, क्लाइमेट इमरजेंसी के दौर में, इन संघर्षों को व्यापकता के साथ देखना होगा। इन संघर्षों को जिलों के, राज्यों के, देश की सीमाओं से परे जाके धरती पर जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने के संकट के रूप में देखना होगा कि कैसे हमारे प्राकृतिक जंगल बचे रहें। जो संसाधनों की अंधाधुंध लूट है, इसको कहीं ना कहीं रोकना होगा और जो पूरे विकास की अवधारणा, उस पर सवाल करना होगा।